तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इस साखी का अर्थ इतना ही है कि हम समस्त जो बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, जो कामनाएं, इच्छाएं, अहंकार मौजूद हैं, उसको एक किनारे रखकर आत्मकल्याण का काम करें। हमारे मन में जिससे शांति आए वह हम करें। हमें अहंकार किसका होता है? प्राणी पदार्थों का, धन दौलत, रुपए पैसे, पत्नी बच्चों का ही होता है। या कहें संसार की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हीं में हम अहंकार करते हैं। और जो संसार की वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वे सब क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, आज हैं कल बिछड़ जाएंगी। लेकिन हम उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं पदार्थों के पीछे पड़कर अपने अनमोल जीवन को गंवा देते हैं। बंधुओं, हम पदार्थों का सदुपयोग करें, उसमें हम आसक्ति न बनाएं, मोह न बनाएं। जहाँ हम मोह बनाते हैं, आसक्ति बनाते हैं, वहीं से हमें पीड़ा मिलती है, वहीं से हमारा जीवन दुखमय बन जाता है। संसार की जो भी चीज़ें हैं, हम उसका सदुपयोग करें। लेकिन अगर हम उसी में डूब गए कि यही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, रुपए पैसे, ज़मीन जायदाद ही सब कुछ है, तो फिर हम शांति से कोसों दूर चले जाएंगे, हम आत्मकल्याण से दूर चले जाएंगे। बंधुओं, अगर हमें सचमुच शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हम अपने अहंकार को तजें। और अहंकार को हम कब तजेंगे? जब हम अपने को देखें कि मैं कौन हूँ। हम अहंकार इसलिए करते हैं कि हम अपने को जानते नहीं हैं, हम अपनी अंतरात्मा को जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। इसलिए तो हम वस्तुओं में अहंकार करते हैं, मोह करते हैं। जो अपने को जान गया वह किसका अहंकार करेगा? वह अहंकार कर ही नहीं सकता। लेकिन हम सब, या कहें पूरा संसार, बेहोशी की अवस्था में जीता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, छल छद्म करते हैं। जो व्यक्ति जाग गया है, होश में आ गया है, वह बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर भी वह लड़ाई झगड़ा, मारकाट नहीं करता है। वह अपनों के बीच हमेशा प्रेम का जीवन जीता है और दूसरों के साथ प्रेम का ही व्यवहार करता है। लेकिन पूरा संसार आज अहंकार में ही जल रहा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे और अचानक एक शिष्य ने प्रश्न उठा दिया कि सबसे नर्क क्या है। सभी शांत थे, कोई उत्तर न दे रहा था। तो भगवान स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा, कौन यह करता है प्रश्न? तो उसने कहा, स्वामी जी, यह मैं ही करता हूँ, यह मैं प्रश्न कर रहा हूँ। इतना कहते ही विवेकानंद बोले, बस यह मैं ही अहंकार है। जो तुम मान रखे हो कि यह मेरा है, यह मेरा है, यही तो अहंकार है। भगवान बुद्ध जब पहली बार अपने गांव पहुँचे तो शुद्धोधन को पता चला कि बेटा भिक्षा मांग रहा है। वे अहंकार में जल भुन गए और मन में सोचने लगे कि हमारी परंपरा में आज तक कोई भिक्षा न मांगा, कोई भीख मांगकर भोजन न किया, लेकिन मेरा बेटा राजकुमार होकर भी भिक्षा मांग रहा है। उनको ठेस लगी, उनके अंदर अहंकार पहुंचा और वे भगवान बुद्ध के पास पहुँचे और बोले, बेटा तू यह क्या कर रहा है? हमारे कुल में आज तक किसी ने भिक्षा नहीं मांगी, लेकिन तू भिक्षा मांग रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आप मुझे ठीक से देख लें, मैं वहाँ नहीं हूँ जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं। हाँ, कभी था, कभी रहा होगा आपका बेटा, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ। तो शुद्धोधन ने कहा, तू कैसी बातें करता है? मेरे हाड़ मांस खून से बना है और कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब मैं वह नहीं हूँ जिसे आप समझते हैं कि आप मेरे बेटे हैं।
और रही बात भिक्षा मांगने की, तो राजन आपके कुल में ज़रूर भिक्षा ना मांगी जाती होगी, लेकिन मेरे कुल में भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन किया जाता है। भिक्षु का काम ही है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना और प्रेम का जीवन जीना, और साथ ही साथ दूसरों का प्रेम का पाठ पढ़ाना। यह है अहंकार का त्याग। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो सारा झगड़ा मिट जाता है। और झगड़ा किसका होता है? वस्तुओं को लेकर, क्योंकि हम इसमें अहंकार करते हैं, मोह करते हैं। सारा झगड़ा इंद्रियों का है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ही है। शिशुपाल क्यों मारा गया? हम सब जानते ही हैं कि जब राजसूय युधिष्ठिर ने किया तो उसमें दूर दराज से राजे महाराज बुलाए गए। शिशुपाल भी आया, और जब महाराज कृष्ण की अग्र पूजा हुई तो यह देखकर शिशुपाल बहुत क्रुद्ध हो गया और वह न कहने योग्य बातें सभा में कही। लेकिन उसका मूल भाव यह नहीं था कि कृष्ण जी की पूजा हो रही है इसलिए वह नाराज़ था। वह रहा भी होगा, लेकिन मूल बात कुछ और ही थी। राजा भीष्मक महाराष्ट्र, आजकल विदर्भ नरेश जिसको आजकल महाराष्ट्र कहते हैं, यहाँ के राजा थे। उनकी एक पुत्री थी रुक्मणी और पुत्र था रुक्मी। और रुक्मणी श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन रुक्मणी को शिशुपाल भी चाहता था। और जब रुक्मणी का स्वयंवर रचा गया तो दूर दराज से राजे महाराजे विदर्भ नरेश पहुँचे। शिशुपाल भी वहाँ पहुँचा। वह तो अपने आप को रुक्मणी का दूल्हा ही मानकर वहाँ पहुँचा, लेकिन रुक्मणी जैसे महाराज कृष्ण को चाहती थी तो स्वयंवर रचने से पहले ही उसने एक दूत को द्वारिका भेज दिया था, संदेशा पहुंचा दिया था कि मैं आपको चाहती हूं, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। और संदेशा पाते ही महाराज कृष्ण अपने दल बल के साथ विदर्भ नरेश पहुँचे। और जब वे नगर के बाहर आए तो रुक्मणी देव पूजन के बहाने बाहर निकली और महाराज कृष्ण उसे रथ पर लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। इधर बात राजाओं तक पहुंची। सभी ने महाराज कृष्ण का पीछा किया। शिशुपाल भी गया, लेकिन सभी महाराज कृष्ण से, उनकी सेना से पराजित हुई। शिशुपाल भी हार गया था और यही अपमान उसे जीवन भर खटकता रहा। और आज उसे मौका मिल गया था सभा में, इसलिए उसने न कहने योग्य बातें महाराज कृष्ण को कही। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो आजकल समाज में या कहें ऐसे ऐसे लोग कथाकार कहते हैं कि महाराज कृष्ण रसिया थे। अगर महाराज कृष्ण रसिक होते, नाचने गाने वाले होते, तो यहाँ शिशुपाल उनकी धज्जियाँ उड़ा देता। उसने महाराज कृष्ण को बहुत सी अभद्र गालियाँ दी हैं, लेकिन वह यह नहीं कह पाया कि महाराज कृष्ण नाचने गाने वाले हैं। वे गोपियों को लेकर नाचते कूदते हैं, यह बात नहीं कह पाया। तो यह बात सर्वथा गलत है कि वे रास करने वाले थे। तो इसी अपमान को लेकर वह जीवन भर घुटता रहा और आज उसे मौका मिल गया था, और इसलिए उसने महाराज कृष्ण को अभद्रतापूर्वक गालियाँ दी। और फल क्या हुआ? वह मारा गया। बंधुओं, हम वस्तुओं का अहंकार त्याग कर अपने अंदर देखें, अपने मन को देखें। जब हम अंदर झांकते हैं, अपने मन को देखते हैं, तभी हमें वास्तविक जीवन का रहस्य मिलता है, हमें अपने आप की खबर लगती है। लेकिन हम सब अपने आप को जानते ही कहें, पूरा संसार तो अहंकार में ही जल रहा है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तैसी बाचे संत जना केवल शांति आधार। हम अहंकार को त्याग कर अपना कल्याण करें। जब हमारा कल्याण हो गया तो बंधुओं, यही हमारी जीवन की सफलता है, यही हमारी सफलता है। अनादिकाल से तो हम अहंकार के वशीभूत होकर, कामनाओं के वशीभूत होकर ही हम भटके हैं, और देखें तो आज भी भटक रहे हैं। तो अगर हमें सचमुच सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हम अहंकार का त्याग करें, कामनाओं को त्यागें, गंदी आदतें जो हमने बना ली है उसे त्यागें,
तभी हमारे अंदर शांति आएगी, तभी हम मोक्ष को उपलब्ध हो पाएंगे।